अहोई व्रत कथा। व्रत से भर जाती है सूनी गोद, मिलता है संतान सुख। संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए सुने अहोई व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। अहोई अष्टमी व्रत आज 5 नवंबर को है। आज महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी और रात्रि में तारे को देखकर व्रत खोलेंगी। यह त्योहार प्रमुख रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। अहोई अष्टमी देवी अहोई को समर्पित त्योहार है, जिन्हें अहोई माता के नाम से जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए मां अहोई और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करेंगी। आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, अहोई अष्टमी 5 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:33 से 6:52 तक है। तारों को देखने का समय शाम 5:58 से है। चंद्रोदय का समय प्रातः 12:02 तक है, क्योंकि अहोई अष्टमी का चंद्रमा देर रात से ही उदित होता है। चलिए दोस्तों, कथा में आगे बढ़ते हैं। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी और 7 बहुएं थीं। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीयों संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याही का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याही की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई। उसने भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। अपनी ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन तक ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। पंडित की सलाह पर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याही की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की मां आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याही की माता के पास ले जाती है। स्याही की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है। वो सुखी जीवन व्यतीत करती है। अहोई माता की पूजा करने के बाद अहोई अष्टमी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। दोस्तों, कहानी सुनकर चले मत जाइए। कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।